औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस्लाम चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले बस आपसे यही इल्तमास होती है कि वीडियो को पूरा देखकर सुना करें ताकि आप उस पर अमल करके पूरा मुस्तफ़ीद हो सकें। उसके अलावा अपनी इस्लाम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। मेरे देखने और सुनने वालों, आज की जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ, ये बहुत ही 5 ऐसे मुजर्रब अमल मैं आपको बता रही हूँ। 5 ऐसे राज आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो शायद आज तक आपको किसी ने इस तरीके से नहीं बताए होंगे। हर कोई चाहता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी यहाँ पे हमारे इंसानों की ज़िंदगी में लिखी हुई है, यानी कि इस दुनिया फ़ानी में जितनी अरसा हमने ज़िंदा रहना है, हर कोई चाहता है कि हम वो खुशहाल रहें, हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो, हम दवाइयों से बचे रहें, हम हस्पतालों के चक्करों से बचे रहें, हम ज़हनी परेशानी से बचे रहें, हम जिस्मानी जो हमें मुश्किलात आती हैं या जिस्म हमारा काम नहीं करता, इस चीज़ों से बचे रहें, हमारी ज़िंदगी ऐसी गुज़रे, इतनी खुशहाल गुज़रे, इतनी लंबी ज़िंदगी हम पाएँ कि हम हर किसी का ये ख्वाहिश होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही कम उम्र में ही फ़ौत हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला के ही राज होते हैं। जिसने इस दुनिया में आना है उसने ज़रूर जाना है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, अपनी दिमाग लड़ाते हुए हम अपनी ये कोशिश कर सकते हैं। और कुछ ऐसे 5 अमल मैं आज आपको बताऊँगी जिनको अपना कर अपनी ज़िंदगी में हम एक अच्छी, खुशियों भरी, खुशहाल ज़िंदगी, सेहतमंद, ताकत वाली ज़िंदगी हम और लंबी उम्र पा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। 5 ऐसे राज आपको बताने से पहले आपसे बस यही इल्तमास करना चाह रही हूँ कि आप इस वीडियो की इजाज़त के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर दें। उसके अलावा सवाब की नीयत से आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अगर आपका भला हो तो किसी और का भी भला हो सके। उसके अलावा आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है अल्लाहु अकबर। तो आपने करना कुछ हुआ है कि 5 ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि क्या हमारी ज़िंदगी इस तरीके से गुजर रही है या क्या हम ऐसे हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ या ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हमारी मौरूसियत, यानी कि क्या नस्ल दर नस्ल हमारी ख़ानदान में, हमारी नस्ल में ऐसा चलता आ रहा है कि हमारे ख़ानदान में लंबी ज़िंदगियां हैं और उसके अलावा सेहत वाली ज़िंदगियां हैं। लेकिन ये भी मुशाहिदे में बात आई है कि जिनकी मौरूसियत में कई दफ़ा बात आती है, लेकिन मौरूसियत के लिहाज से जिनकी ज़िंदगियां एक जैसी चली आ रही होती हैं, वो सिर्फ़ दुनिया में 25% लोग हैं। 75% लोग ऐसे हैं जो अपनी तर्ज़ ज़िंदगी ख़ुद बनाते हैं और अपने आमाल ऐसे करते हैं और अपनी रहन सहन ऐसा करते हैं कि वो अपने बलबूते पे वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल या एक सेहतमंद ज़िंदगी बना देते हैं। मौरूसियत के बाद दूसरी जो मेन चीज़ आती है, इसमें आती है आपकी मुतवाज़न ग़ज़ा। आप जो ग़ज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो मुतवाज़न है, क्या वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, क्या वो नुकसानदेह तो नहीं है, क्या आप बच्चे बड़े बूढ़े जो भी आप खा रहे हैं, क्या वो ऐसी खुराक है जो आपके लिए ज़रूरी है, या आपकी सेहत, हड्डियों, हर लिहाज से आपने उसको देखना है कि क्या आपकी ग़ज़ा आपके जिस्म की पूरी ज़रूरियात पूरी कर रही है या नहीं कर रही। तो ये बहुत ही मेन चीज़ है, जो आपकी ग़ज़ा है वो मुतवाज़न होनी चाहिए। उसके अलावा तीसरा बड़ा राज अच्छी और खुशहाल और ताकतवर ज़िंदगी का ये है कि तर्ज़ ज़िंदगी आपका कैसा है। तर्ज़ ज़िंदगी में आपने ये देखना है कि कहीं आप कोई ऐसे तो नहीं है कि आप सुबह उठते हैं, एक तो आप देर से उठते हैं, रात गए तक आप जागते रहते हैं, सुबह देर से उठने के बाद आप हैवी नाश्ता करते हैं, या फिर वो ब्रंच टाइप आप कह सकते हैं कि जिसको लंच और नाश्ता इकट्ठा कहा जाता है। कहीं वो खाकर आप सारा दिन बैठे तो नहीं रहते, क्या एक जगह ही बैठे रहते हैं या आप हरकत भी करते हैं। तर्ज़ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है आपकी ज़िंदगी में कि वो कैसा है आपका। ये तीसरा मेन आपके पास जुज़्व होना चाहिए जिस पे आपको बहुत गौर करना चाहिए कि वो कैसा है, आप गुज़ार रहे हैं, आपकी तर्ज़ ज़िंदगी कैसी है। उसके अलावा चौथी चीज़ जो मेन इस चीज़ में आती है वो है आपकी ज़रिया मुआश। ज़रिया मुआश से इसलिए मतलब है कि ज़रिया मुआश आपका क्या है, कैसा है। ज़रिया मुआश आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको फ़िज़िकली काम करना चाहिए। आप ये ना समझें कि आप एक ऑफ़िस में काम करते हैं, चाहे आप ख़ातून हैं चाहे आप मर्द हैं, तो आप ये ना सोचें कि आप
صبح آفس جاتے ہیں اور شام کو آفس سے آتے ہیں، یا آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں صبح ڈاکٹری کے لیے میں صبح اپنے کلینک پہ جاتا ہوں یا ہاسپٹل جاتا ہوں یا جاتی ہوں اور شام تک وہاں پہ ڈیوٹی کرتی ہوں یا کرتا ہوں، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ آپ اس میں کتنی دیر کھڑے رہے ہیں، آپ اس میں کتنی دیر اپنی ٹانگوں کی ورزش کی ہے، آپ نے کتنی دیر اس میں سے اپنے جسم کے لیے دیا ہے کہ آپ سارا ٹائم کرسی پر بیٹھ کر واپس آ گئے ہیں، چاہے وہ دفتر ہے، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے وہ ہاسپٹل ہے یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہے۔ آپ کے طرز زندگی، آپ کا ذریعہ معاش ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ کو پیسہ بھی ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی حرکت بھی ہو۔ جسمانی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی حرکت ہو۔ اس کے علاوہ پانچواں اور آخری راز جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ ہے آپ کے انسانی تعلقات۔ جی ہاں، بالکل انسانی تعلقات آپ کے کیسے ہیں، اپنے ماں، بہن، باپ، بیٹا، بھائی، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے دوسرے ارکان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ زندگی میں پلے ہیں، بڑے ہیں، آپ کے ساتھ جنہوں نے پڑھا ہے، آپ نے جن کے ساتھ وقت گزارا ہے، کیا اب بھی آپ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ویسے ہی ہیں؟ آپ کے قریبی تعلقات اگر دور ہو جائیں گے، یہ یوں سمجھیں کہ آپ کے دل جب دور ہو جائیں گے تو آپ یہ بہت ہی زیادہ تجربے میں بات آئی ہے کہ جب دل دور ہو جائیں تو انسان کے جسم بھی دور ہو ہی جاتے ہیں، اور اگر جسم دور ہو جائیں تو ظاہری سی بات ہے انسان اکیلا ہوتا ہے، اور اکیلا پن انسان کو بہت ساری بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے زیادہ ضروری اس چیز پہ بھی عمل کرنا ہے، اپنے جو بھی آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں، موروثیت بھی ایک طرف، باقی متوازن غذا بھی ایک طرف، آپ کے جسمانی نشو و نما، آپ کی فزیکل ہیلتھ، آپ کی طرز زندگی، سب کچھ ایک طرف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے انسانی تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، اگر آپ بد اخلاق ہوں گے، خوش اخلاقی نہیں اختیار کریں گے، صلہ رحمی سے نہیں پیش آئیں گے، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے پیار شفقت نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنا تلخ تجربہ رویہ رکھیں گے، تو وہ آپ کو یہ تلخ تجربہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے ماتحت تک آپ کو چھوڑ جائیں گے، اور جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اکیلے پن میں مبتلا ہوگی، اور جب اکیلا پن آ جاتا ہے انسان میں تو انسان کو بہت زیادہ ذہنی اور جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کم سے کم ترین ہوتی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان 5 بڑے رازوں کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور اس پر عمل کیجئے کہ آپ نے اس طرح سے اچھی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو صحت بھری زندگی بھی ملے گی اور لمبی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اپنے اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، دعاؤں میں بہن کو بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔